20 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए भयानक टैंकर ब्लास्ट मामले से जुड़ी नई कहानियां सामने आ रही हैं। इस हादसे में उदयपुर के किशनपोल इलाके में रहने वाले मोहम्मद शाहिद की भी जयपुर के भयानक हादसे में मौत हो गई है। मोहम्मद शाहिद की ये कहानी बहुत दुखद है। अगर आप भी किसी बच्चे के पिता हैं तो आपसे मेरी ये विनती है कि आप मोहम्मद शाहिद की ये दुखद कहानी एक बार जरूर सुनिए, क्योंकि एक बाप का दर्द कोई बाप जितनी अच्छे से समझेगा उतनी अच्छे से शायद ही कोई और समझेगा। मोहम्मद शाहिद की कहानी कुछ ऐसी है। आइए आपको इनकी पूरी कहानी बताते हैं। मोहम्मद शाहिद उदयपुर की लेक सिटी ट्रेवल्स में बस ड्राइवर थे। वह घटना के समय वहां से गुजर ही रहे थे, तभी यह बड़ा हादसा हो गया जिसमें उनकी मौत हो जाती है। दो टैंकर आपस में टकरा गए। एक सीएनजी से भरा और दूसरा केमिकल से भरा था। दोनों टैंकरों की टक्कर होते ही जोर का धमाका हुआ और घटना स्थल से 200 मीटर तक भीषण आग लग गई। ट्रक, बस, कार समेत 50 वाहन आग की चपेट में आ गई, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मोहम्मद शाहिद की शादी 3 साल पहले हुई थी और 1 महीने पहले उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ था। उनके घर बेटी पैदा होने की खुशी में मोहम्मद शाहिद बहुत खुश थे, पर अफसोस 20 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए भयानक टैंकर ब्लास्ट मामले में उनकी मौत हो गई। मोहम्मद शाहिद अपनी बेटी को एक झलक तक नहीं देख पाए, या ये भी कह सकते हैं कि जिस बच्ची ने इस दुनिया में 1 महीने पहले ही जन्म लिया था, उस बच्ची ने अपने बाप का चेहरा न देख पाई। जरा सोचिए मोहम्मद शाहिद की पत्नी पर क्या बीत रही होगी। शाहिद की 1.5 साल की एक और बेटी है। दोनों मासूम बच्चियों ने अपने पिता को खो दिया। शाहिद की मौत से उनका परिवार गहरे सदमे में है और घर में मातम का माहौल छाया हुआ है। उनकी पत्नी सिमरन का रो रो कर बुरा हाल है। सिमरन का कहना है कि शाहिद दूसरी बेटी के जन्म पर बहुत खुश थे। उन दिनों घर में खुशी का माहौल था। मोहल्ले के लोग उनके घर बधाई देने आ रहे थे और शाहिद बेटी के जन्म पर मिठाइयां बांट रहे थे। वो इतनी खुशी में थे कि मानो उनकी मांगी हुई दुआ कबूल हो गई हो। घर में मिठाई बांटी जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर की हर खुशी पूरी हो गई हो। मोहम्मद शाहिद का सपना था कि वह अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाएं और उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, पर शायद ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था और जयपुर के भयानक हादसे में उनकी मौत हो गई। शाहिद के भाई का कहना है कि घटना के बाद सुबह 7 बजे हमें उनकी मौत की खबर मिली। हम अस्पताल पहुंचे और अस्पताल वालों ने हमें शाहिद का जला हुआ शव सौंप दिया। ये देखकर उनके घर में मातम का माहौल छा गया। जहां कुछ समय पहले खुशी का माहौल था, वही खुशी एक ही पल में मातम में बदल गई। उनका पूरा परिवार सदमे में डूब गया। इस घटना ने शाहिद के पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। इस हादसे में जयपुर के 14 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 60 से अधिक लोग घायल हैं। ट्रक, बस, कार समेत 50 वाहन जल चुके हैं। आपको बता दें कि इस हादसे को लेकर एमएसएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बताया कि हादसे में घायल हुए कुछ लोग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और कुछ वेंटिलेटर पर हैं। फिलहाल 23 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से 3 वेंटिलेटर पर हैं। बाकी सभी मरीजों का इलाज किया जा रहा है और हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है। जो भी सबसे अच्छा इलाज संभव है वह उपलब्ध कराया जा रहा है। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार इस खबर में बस इतना ही। इस हादसे से जुड़ी पूरी जानकारी देते रहेंगे आपको। और हाँ दोस्तों, भारत की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।